अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस वीडियो में हमने प्योरिटन एज के बारे में डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम प्योरिटन पोइट्री के बारे में जानेंगे। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो प्योरिटन्स के बारे में आपके दिमाग में जो भी सवालात हैं वो तो वैसे ही हल हो चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि प्योरिटन्स जो हैं वो प्रोटेस्टेंट्स थे, प्योर प्रोटेस्टेंट्स जो कि रिलीजियस के साथ स्ट्रिक्टली स्टिक थे। वो चाहते थे कि वो कैथोलिसिज्म के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रिलीजन से निकाल दें। अब हम बात करते हैं प्योरिटन पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले रिलीजियस थीम्स। प्योरिटन पोइट्री डीपली रिलीजियस थी, जिसके थीम्स जो थे वो थे गॉड्स प्रोवाइडेंस, सेल्वेशन, सिन एंड द इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद गॉड। प्योरिटन पोइट्री मोरालिटी के एलिमेंट पे भी फोकस करती थी। इनकी पोइम्स में कुछ ऐसे मैसेजेस या लेसन्स होते थे जो कि रिलीजियस टीचिंग्स के तौर पर कन्वे किए जाते थे। प्योरिटन पोइट्री इज़ नोन फॉर इट्स प्लेन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल। प्योरिटन पोइट्स एवॉइड करते थे ऑर्नेट लैंग्वेज को यूज़ करने से, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स यूज़ करने से। वो प्रेफरेंस देते थे सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी को। बिब्लिकल एलुजन्स। प्योरिटन पोइट्स रेफरेंस देते थे बाइबल का अपनी स्टोरीज़ में, सिंबल्स और लैंग्वेज के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे करते थे। फिर अगर हम बात करें एम्फेसिस ऑन प्रीडेस्टिनेशन। प्रीडेस्टिनेशन बेसिकली एक बिलीफ है गॉड पे और एक प्री डिटर्मिन्ड फेट पे कि एवरी इंडिविजुअल जो है उसकी एक प्री डिटर्मिन्ड फेट है, और ये उस वक्त की पोइट्री का सेंट्रल थीम था। पोइट्स जो है वो एक्सप्लोर करते थे अपनी राइटिंग में आइडिया इलेक्ट का। इंट्रोस्पेक्शन ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। बहुत से प्योरिटन पोइट्स जो हैं वो इंट्रोस्पेक्टिव एलिमेंट्स अपनी पोइट्री में यूज़ करते थे एग्जामिन करने के लिए अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को, स्ट्रगल्स को और डाउट्स को। नेचर एंड गॉड्स क्रिएशन। जहाँ पर रिलीजियस थीम्स जो थे वो प्रीडोमिनेटेड थे प्योरिटन एज में, वहीं पे कुछ प्योरिटन पोइट्स जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे थे ब्यूटी एंड मैजेस्टी ऑफ नेचर एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स क्रिएशन। स्टूडेंट्स, प्योरिटन पोइट्री को हम जैकोबियन और कैरोलिन पोइट्री भी कहते हैं, जो कि जेम्स वन और चार्ल्स वन के दौर में लिखी गई। इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में: पोइट्री ऑफ द स्कूल ऑफ स्पेंसर, पोइट्री ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल एंड पोइट ऑफ द कैवेलियर पोइट्स। तो चलिए पोइट्स ऑफ स्कूल ऑफ स्पेंसर से स्टार्ट करते हैं। स्कूल ऑफ स्पेंसर जो है वो स्पेंसेरियन पोइट्स पर मुश्तमिल है, और स्पेंसेरियंस पोइट हम उनको कहते हैं जो कि 16th सेंचुरी के बाद अपनी राइटिंग्स में स्पेंसर और सिडनी को फॉलो करने लगे। उनके जो 2 फेमस डिसिपल्स हैं ड्यूरिंग द राइन ऑफ जेम्स, वो हैं फेनियस फ्लेचर एंड गाइल्स फ्लेचर। ये दोनों प्रीस्ट्स थे और फेलोज थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने बहुत सारे स्पेंसेरियन पेस्टोरल्स और एलिगरीज लिखी। अगर इनकी एक एम्बिशियस पोएम की बात करें तो द पर्पल आइसलैंड, जो कि पोर्ट्रे करती है डिटेल्ड एलिगरी, और इसके थीम्स की बात करें तो वो है द फिजिकल एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन, द स्ट्रगल बिटवीन टेम्परेंस एंड हिज फोर्स, द विल ऑफ मैन एंड सैटर्न। गाइल्स फ्लेचर की बात करें तो वो ज़्यादा लिरिकल और मिथिकल थे अपने भाई की निस्बत, और उन्होंने बहुत अच्छे वर्क्स लिखे। हिज क्रिस्ट्स विक्टोरी और ट्रिम्फ इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर डेथ एक ऐसी एलिगोरिकल पोइम है जो कि एक लिंक बना देती है स्पेंसर और मिल्टन की रिलीजियस पोइट्री के दरमियान। इस एरा के मज़ीद पोइट्स की बात की जाए तो विलियम ब्राउनी, जॉर्ज विदर एंड विलियम डरमेंट हैं। ब्राउनी की बात करें तो ब्राउनी की जो इम्पोर्टेंट पोइटिकल वर्क है उस वक्त का वो है ब्रिटानियाज पेस्टोरल्स, जो कि शो करते हैं तमाम करैक्टरिस्टिक्स एलिजाबेथन पेस्टोरल के, और वो इन्होंने लिखी स्पेंसर की फेरी क्वीन और सिडनी की आर्केडिया से इंस्पायर होकर। ऐसी ही टोन जॉर्ज विदर ने भी अपनी राइटिंग में यूज़ की। वो जाने जाते हैं अपने शेफर्ड्स हंटिंग, जो कि उन्होंने एक सीरीज़ लिखी उसकी वजह से। उसके अलावा फिडिला, जो कि एक हीरोइक एपिस्टल है जो कि कंसिस्ट करता है ओवर
1200 लाइन्स पे, वो भी इनका एक फेमस वर्क है। उन्होंने अपनी बहुत सारी पोइट्री पेस्टोरल फॉर्म में लिखी जो कि कन्वे करती है उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को। अगर हम डरमंड की बात करें तो वो एक स्कॉटिश पोइट थे जिन्होंने बहुत सारे पेस्टोरल, सोनेट, सॉन्ग्स, एलिजीज और रिलीजियस पोइम्स लिखी। हिज वेल नोन पोइम्स आर टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलोडीज, सोनेट्स, फ्लावर ऑफ सियोन एंड पेस्टोरल्स हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मेटाफिज़िकल पोइट्स की। मेटाफिज़िकल पोइट्स की अगर बात की जाए तो वो थे जॉन डन, हैरिक, थॉमस क्रैशा, रिचर्ड क्रैशा, हेनरी वोगन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ चर्बरी। अगर हम बात करें तो जो मेटाफिज़िकल पोइट्री है उसके लीडर थे जॉन डन। इनको मेटाफिज़िकल पोइट्स कहा जाता था इसलिए नहीं कि वो हाईली फ़िलोसॉफ़िकल थे, मगर बल्कि इस वजह से कि उनकी पोइट्री फुल ऑफ कॉन्सीट्स थी, उसमें एग्जैजरेशंस थी, इसके अलावा डिस्प्ले ऑफ लर्निंग थी और फार फेच्ड यूजेज ऑफ सिमिली एंड मेटाफर्स थे। डॉक्टर जॉनसन थे जिन्होंने अपने ऐसे अब्राहम काउले में ये टर्म मेटाफिज़िकल पोइट्री यूज़ की। मेटाफिज़िकल पोइट्स ऑनेस्ट और ओरिजिनल थिंकर्स थे। उन्होंने अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को एनालाइज किया, यहाँ तक के एक्सपीरियंस ऑफ लव को भी। दे वर ऑल्सो अवेयर ऑफ द लाइफ एंड वर कंसर्न विद डेथ। थो दे होप्ड फॉर इमोरलिटी, दे वर ऑब्सेस्ड बाय कॉन्शियसनेस ऑफ मोरलिटी विच वॉज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन अ मूड ऑफ डिस्गस्ट। अब बात करते हैं जॉन डन की। जॉन डन 1537 में पैदा हुए और 1631 में उनकी डेथ हुई। John Donne was the leader of metaphysical school. He had a very great career. अगर उनके मेन वर्क की बात करें तो वो रिलीजियस सरमन्स देते थे। उन्होंने अपनी पोइट्री बहुत हाई ऑर्डर की लिखी। अगर उनके वेल नोन वर्क्स की बात करें, द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड, एन एलिजी एंड एपिथैलेमियम है। उनकी पोइट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एमोरस, मेटाफिज़िकल एंड सेटायरिकल। उन्होंने अपने एमोरस लिरिक्स, जो कि उनका अर्लीस्ट वर्क था, एक्सप्रेस किया एक्सपीरियंस ऑफ लव इन अ रियलिस्टिक मैनर। उनकी मेटाफिज़िकल और सेटायरिकल वर्क्स मेजर पोर्शन है उनकी पोइट्री का, जो उन्होंने लेटर ईयर्स में लिखा। द प्रोग्रेस ऑफ द सोल उनकी एक फेमस वर्क है जिसमें उन्होंने पैसेज ऑफ सोल लिखा, जो कि वेरियस ट्रांसमाइग्रेशन से गुज़रता है। जॉन डन और ब्राउनिंग को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे कंपेयर किया जाता है, जैसे कि मेट्रिकल रफनेस, ऑब्सक्योरिटी, आर्डेंट इमेजिनेशन, टेस्ट फॉर मेटाफिजिक्स एंड अनएक्सपेक्टेड डाइवर्जेंस विद स्वीट एंड डिलाइटफुल म्यूज़िक। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो जॉन डन और ब्राउनिंग में है वो है जॉन डन पोइट हैं विट के, जबकि ब्राउनिंग जो हैं वो पोइट हैं आर्डेंट पैशन के। ब्राउनिंग की तरह जॉन डन के पास भी कोई सिंपैथी नहीं है रीडर्स के लिए, क्योंकि वो अपनी पोइट्री बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से केयर फ्री वर्सिफिकेशन में लिखते हैं। बात करते हैं कैवेलियर पोइट्स की। जहाँ मेटाफिज़िकल पोइट्स फॉलो करते हैं जॉन डन को, वहीं कैवेलियर पोइट्स फॉलो करते हैं बेन जॉनसन को। जॉनसन फॉलो करते हैं क्लासिकल मेथड अपनी पोइट्री और ड्रामा में। वो इमिटेट करते हैं होरेस को उनकी राइटिंग में, जैसे कि सटायर्स, एलिजीज, एपिस्टल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्सेस। कैवेलियर का मतलब रॉयलिस्ट्स है। रॉयलिस्ट वो जिन्होंने लड़ाई की एक किंग की साइड पे सिविल वार में। फॉलोवर्स ऑफ बेन जॉनसन सब रॉयलिस्ट नहीं थे, लेकिन ये लेबल उनके नाम के साथ स्टक हो गया। कहा जाता है कि कैवेलियर्स और मेटाफिज़िकल पोइट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ कैवेलियर पोइट्स कैर्यूस, सकलिंग एंड लवलेस जो हैं वो डिसिपल्स थे डॉन के भी, मतलब जॉन डॉन के। कुछ टिपिकल पोइम्स जॉन डन और बेन जॉनसन की बहुत मिलती जुलती हैं। Therefore, not two distinct schools, but they represented two groups of poets who followed two different masters, John Donne and Ben Jonson.
They turned away from the old-fashioned works of the Spencerians और concentrate किया efforts पे short poems लिखने पे. And the lyrics dealing with the theme of love of women and the love of or fear of God. Cavalier poets normally trivial subjects पे लिखते थे, जबकि मेटाफिजिकल पोइट्स ज़्यादातर सीरियस सब्जेक्ट्स पे लिखते थे. The most important Cavalier poets are Herrick, Lovelace, Suckling and Carew. ये पोइट्स लाइटर टोन में लिखते थे. उनके वर्ड्स कंप्लीटली इस्केप नहीं थे प्योरिटनिज्म के. सर जॉनसन सकलिंग 1609 में पैदा हुए एंड 1642 में उनकी डेथ हो गई. वो एक कोर्टियर माने जाते हैं चार्ल्स वन के. उनकी बहुत सारी पोइम्स ट्राइवियल सब्जेक्ट पे हैं जो कि डोगरल वर्स में लिखी गई हैं. अब अगर बात करें सर रिचर्ड लवलेस की, तो वो 1618 में पैदा हुए एंड 1658 में उनकी डेथ हो गई. वो एक और फॉलोवर हैं किंग चार्ल्स वन के, और उनका वॉल्यूम ऑफ लव लिरिक लोकास्टा जो है वो बहुत ऊंचाई तक गया. उसने बहुत तरक्की हासिल की. अब अगर रॉबर्ट हैरिक की बात करें तो वे 1591 में पैदा हुए और 1674 में उनकी डेथ हो गई. रॉबर्ट हैरिक ने एमोरस लिखी और रिलीजियस वर्सेस लिखी. वो फॉर्मर टाइप के पोइट थे जिनकी लव पोइम्स फेमस थी. वेल स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. See you soon in our next video on Jacobean and Caroline drama. So stay connected and stay blessed.